गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ दुनिया का सबसे सक्सेसफुल फार्मूला जो कि हर सफल व्यक्ति के द्वारा अपनाया जाता है। वो स्टेप्स जो दुनिया का कोई भी सफल व्यक्ति है जिसने अपना कर ही जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त की है। साथियों, आज मैं आपको 4 वर्ड्स TPAC फार्मूला बताऊंगा। जो भी व्यक्ति इन चारों स्टेप्स TPAC को फॉलो करता है डेफिनेटली उसको सफलता मिलती है। साथियों, मैं हर चीज को पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताऊंगा, लेकिन आपको पूरा वीडियो देखना है और ध्यान से समझना है कि TPAC फार्मूले का हमारी सफलता में क्या महत्वपूर्ण योगदान है। निश्चित तौर पे पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको खुद रियलाइज होगा कि TPAC फार्मूला क्यों दुनिया के हर सफल व्यक्ति के द्वारा अपनाया जाता है, और आप भी अपने TPAC फार्मूले को निश्चित करके या उसको अपना करके उसको अपने जीवन में लागू करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि मैं आपसे कहूं कि मैं आपको एक लिफाफा देता हूं, एक लेटर देता हूं, और उस पे यदि मैं किसी का भी एड्रेस नहीं लिखता हूं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप उस लेटर को किस व्यक्ति को पहुंचाएंगे या किसको सुपुर्द करेंगे? किसी ने कहा है कि बिना एड्रेस का लिफाफा कहीं पर भी नहीं पहुंच सकता है। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह आपका जीवन है। आप सब लोग अपना करियर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको निश्चित करना होगा कि आपका टारगेट क्या है। टी मीन्स टारगेट। बिना टारगेट का आपकी जो पढ़ाई है, आप जो भी मेहनत कर रहे हैं, आप अपना जो टाइम है, पैसा है और जो एनर्जी है, इन सब का जो उपयोग करना चाहते हैं, जिस फिक्स यदि टारगेट होगा, यदि उस पर उपयोग करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने जीवन में उस ऊंचाई को, उस सफलता को प्राप्त कर सकते हैं जो कि बिना टारगेट को फिक्स किए कभी भी आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बिना टारगेट के फिक्स किए आप अपने समय, आप अपनी एनर्जी और आप अपना पैसा तीनों नष्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हर सफल व्यक्ति, आप किसी से भी जानेंगे, कोई भी सफल व्यक्ति यदि सफल हुआ है तो उसके पास एक टारगेट था, उसको पता था कि मुझे ये काम करना है। जब भी आप अपने टारगेट को चुनना चाहते हैं तो उसमें आपकी दिली इच्छा जरूर शामिल होना चाहिए। टारगेट में आपके मन का हिस्सा जरूर महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आपका जो लक्ष्य है और यदि उसको काम करने के लिए आपका मन नहीं लगता है तो आप उस टारगेट को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और यदि कर भी लिया तो आप एक सेटिस्फेक्शन नहीं प्राप्त कर पाएंगे। साथियों, टारगेट फिक्स करने के बाद दूसरी महत्वपूर्ण स्टेप होती है, वो होती है P मीन्स प्लानिंग। यदि मैं आपसे कहूं कि क्या जब आप घर बनाते हैं या आपके घर में किसी की शादी होती है तो बिना प्लानिंग, बिना नक्शे या बिना शादी के कार्ड के छपे क्या आपके यहाँ शादी या घर बन जाता है? निश्चित तौर पे हम जानते हैं कि हमारे यहाँ जब भी कोई घर बनता हो या शादी होती है तो उसकी सबसे पहले हम एक प्लानिंग करते हैं और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग उस चीज़ को डिजाइन करते हैं। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्या आपने अपने जीवन की कोई प्लानिंग की है? क्योंकि हमारे यहाँ शादी की प्लानिंग की जाती है, घर बनाने की प्लानिंग की जाती है, लेकिन बच्चों के करियर प्लानिंग नहीं की जाती है। जब आपके पास करियर प्लानिंग है ही नहीं तो आपको लाइफ में सफलता कैसे मिलेगी? तो साथियों, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है, यदि आपके पास टारगेट है तो टारगेट के बाद दूसरे नंबर पे स्टेप होती है कि आप टारगेट को प्राप्त करने के लिए क्या प्लान तैयार करते हैं। साथियों, यदि आपके पास टारगेट भी है, टारगेट फिक्स करने के बाद आपने एक प्लान भी कर लिया है, तो फिर थर्ड इंपॉर्टेंट जो स्टेप होती है वो होती है एक्शन। आपके पास कितना ही अच्छा टारगेट और कितनी अच्छी प्लानिंग है, लेकिन यदि आप एक्शन नहीं लेते हैं तो वो सारी सब चीज़ें व्यर्थ है, बेकार है। क्योंकि बिना काम किए आपकी प्लानिंग, आपकी इंटेलिजेंसी, आपकी क्वालिटी, आपके पास जो भी बेस्ट है
जो भी बेस्ट प्लानिंग है वो सारी चीज निरर्थक है। इसलिए थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एक्शन। साथियों, हमारे यहाँ सबसे बड़ी एक मिस्टेक की जाती है, हमारे यहाँ पे एक्शन पहले लिया जाता है और टारगेट और प्लानिंग के बारे में बाद में सोचा जाता है। मैं अक्सर बच्चों से बात करता हूँ, तो बच्चों से जब पूछते हैं कि आपका लक्ष्य क्या है, तो वो कहते हैं सर पहले हम हमारी पढ़ाई कर लेते हैं फिर सोचते हैं, पहले ग्रेजुएशन कर लेते हैं, पहले 12th करते हैं फिर सोचते हैं। मतलब हमारे यहाँ एक्शन पहले ले लिया और प्लानिंग बाद में की जाएगी कि करना क्या है। जबकि स्टेज होती है पहले टारगेट फिक्स करना, टारगेट के अकॉर्डिंग प्लानिंग करना कि उस चीज को कैसे प्राप्त करना है, और इसके बाद एक्शन ली जाती है। जबकि हमारे यहाँ बिना टारगेट बिना प्लानिंग के डायरेक्टली एक्शन ले ली जाती है कि मुझे पढ़ाई करना है। किस लिए पढ़ाई करना है, कैसे पढ़ाई करना है, ये सारी चीज पे कोई डिस्कस नहीं होता है, कोई थॉट नहीं है, कोई थिंकिंग नहीं है, बस जस्ट दे आर डूइंग देयर स्टडी, दे आर स्टडिंग। अगला पॉइंट होता है डियर, वो होता है सी फॉर करेक्शन। जब भी हम कोई सा भी काम करते हैं, जरूरी नहीं कि हमें एक बार में सफलता मिल जाए, तो हमें हमारे लक्ष्य को चेंज नहीं करना है, बल्कि हमारे जो काम करने का तरीका है उसमें हमें जो भी ऐसी चीजें जो हमें सफलता प्राप्त करवाने में मदद नहीं कर पा रही है, उस चीज को हमें रिप्लेस करना है। हम इन चीजों को हटाते जाएं जो हमारी सफलता में मदद नहीं करती है, लेकिन कभी भी हमें अपना लक्ष्य तय नहीं करना है, हमें हमारे तरीके बदलने, ना कि लक्ष्य को बदलना है। तो साथियों, जो 4 स्टेप फिर से मैं दोहराता हूं, टी सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, वो होता है टारगेट। सबसे पहले आप अपना टारगेट फिक्स कीजिए, आपको करना क्या है। जब आप टारगेट फिक्स कर लेते हैं तो फिर उसके बाद उस टारगेट को प्राप्त कैसे करना है उसकी प्लानिंग कीजिए। जब आप प्लानिंग करते हैं उसके बाद थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्टेप आती है वो होती है एक्शन, क्योंकि टारगेट और प्लानिंग एक्शन के बिना अधूरी है। और एक्शन जब हम लेंगे तो जरूरी नहीं कि आपको एक ही बार में सफलता मिल जाए, तो आप अपनी जो प्लानिंग है उसमें बार बार करेक्शन करें कि कहाँ पर ऐसी कौन सी चीज को हमें हटाना है और कौन सी नई चीज को ऐड करना है जो हमें हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करती है।